20 सितंबर 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का क्या करे बाबा? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? तो उत्तर है, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मृत्युदृश्य से वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो, तुम जानते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। क्या करे बाबा? सब लड़ मर कर वापस घर जाएंगे। यह भी ड्रामा की भाभी। यह क्या है बाबा? कह रहे ड्रामा की भाभी। गीत है महफिल में जल उठी समा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य रुद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा बहुत मनुष्य समझते हैं, इंद्र पानी की वर्षा करते हैं। क्या करें बाबा? बहुत मनुष्य समझते हैं, इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं यह ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा, इसमें परवाने बैठे हैं, जीते जी उनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। जीव आत्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी। तुम तो बहुत, बाबा कह रहे नाम तो बहुत है, उन बच्चों के नाम तो बहुत हैं। ये भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। कोई बच्चे होशियार होके फिर दूसरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे जो समा पर फिदा हुए होंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है, तुम जानते हो। बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है। बाबा क्या करे? तुम बच्चे जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु उनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह उनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में को ही जानते हैं, इस समय कोटों में को ही जानते हैं। जो परवाने वही बनेंगे जो फिदा हो जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं। गाया बाबा कह रहे हैं बन जाते हैं। यह क्या बाबा कह रहे हैं? यह तो समझाया गया है, यह जीते जी मरना है। यहाँ पर क्या करना है? जीते जी भगवान का बनना है। बाबा मैं आपका हूँ, पहले हम आपके पास शरीर ही रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। तो बच्चों को भी खुशी, बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों को जो भी ज्ञान मिलता है वह यह और कोई दे नहीं सकता, वह ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं, गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे, बाबा कह रहे मांडवे
मांडवे में किसके पत्ते हैं? मात्र इस मांडवे में सब किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में यह देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं, पत्ते बाद में पैदा होते हैं, तो उन्हों को ऊपर दिखाया जाता है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर अनेक टाल टालियां निकलती हैं। पहले जड़ एक होती है, फिर बाबा क्या कह रहे हैं, अनेक टाल टालियां निकलती हैं। फिर पत्ते बच्चों की बुद्धि में है कि यह एक विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट को नहीं बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल की गवर्नमेंट को नहीं मानती। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। क्या करें बाबा, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। युक्ति भी ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था। बाबा कह रहे आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग थोड़े ही था, अब इकट्ठे थे। सब कैसे थे? इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए UN आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु उन सब के लिए क्या कह रहे बाबा, उन सब के लिए धड़ी धोड़ी तो कोई नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, दुख बढ़ता ही जाता है। एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में कैसा क्या बात कह रहे, ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ते तो बाप पर थोड़े ही पाप लगेगा। अगर एक दो से लड़ते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप से थोड़े ही पाप लगेगा। हम साक्षी हो देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म ही हो जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उनके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। क्या करे बाबा, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। तुम फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। बाबा कह रहे तुम बच्चों को विनाश का भी दुख नहीं होता। अब तो मच्छरों दृश्य मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। सतयुग में रहने वाले भी बाबा क्या करें, बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा। तुम तो साक्षी हो, देखते हो। उनसे जाकर दूसरा शरीर बाबा क्या कह रहे, उसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहा। बाबा कह रहे पांव से लेकर चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहा। फिर कोई कम बाबा कह रहे फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उन्हों को फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि इन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, माता पिता की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं
बाबा क्या कह रहे, ऐसे नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कह रहे गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस नहीं कर सकते, वह तो और ही जास्ती सर्विस कर सके, वो तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे। जो जास्ती माँ बाप का नाम बाला भी करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अड़ोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्होंने महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा है, भट्टी बननी थी। उन्होंने बाबू क्या कह रहा है, उनमें भी कई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। कोई बच्चे कच्चे भी भरे, कोई कच्चे भी निकले, कोई पक्के भी निकले। पक्के निकले वो बाबा को ज्ञान सुनते रहे, और कच्चे निकले वो बाबा को छोड़ के भाग गए। तो बाबा कह रहे IAS के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है, बहुत तनख्वाह देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है। बाबा कह रहे रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एडिकेशन। बाबा कह रहे एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। एयर कंडीशन में बाबा कह रहे कभी भी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का बार ना लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। बाबा कह रहे इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 नाम भी है, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। क्या करें बाबा, हर एक समझ सकते हैं हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है, पुरुषार्थ को अपनी बाबा कह रहे हैं टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी टिकट लेनी होती है, पुरुष को अपनी स्त्री की अपनी टिकट लेनी होती है। स्त्री को चांस जाती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो स्त्री का आधा हिस्सा बाबा क्या कह रहे हैं, आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को बाबा क्या कह रहे पति को नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है। जैसे पैसे उनके हाथ में रहते हैं, वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है। क्या करे बाबा, बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। क्या करे बाबा, कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर बाबा कह रहे हैं यहाँ ट्रांसफर होती है, तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे। अब तुम बराबर संभालो, तुम इसको बराबर संभालो। अभी तो बिल्कुल ही बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी भी जब बूढ़े हो जाते तो भी छोड़ते नहीं। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो क्या कह रहे हैं बाबा,
अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ बाप की भी चोटी पकड़ बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी, मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ, बाबा कह रहे हैं ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, क्या करें बाबा, नदियों का मेला होता है ना। तुम नदियों तो आपस में मिलती रहती हो, यहाँ तो ज्ञान सागर और नदियों का मेला है। यह जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती थी, क्या करें बाबा, बच्चियाँ भी महसूस करती थी कि मम्मा बाबा की मुरली अच्छी खिंचती है। मम्मा बाबा की मुरली भी अच्छी खींचती है। यह है बाबू, क्या कह रही है, यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, बड़े बड़े बाबा कह रहे हैं बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी है। बाबा कह रहे हैं तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी है। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं, फिर आकर भाषण करो तो जरूर वह तीखे हैं, तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे। शिव बाबा का, बाबा कह रहे शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। मम्मा को बुलाते थे कि जो शिव बाबा ने आपको खजाना दिया है वो आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक, क्या कह रहे बाबा, ज्ञान का एक एक वंश लाखों रुपया का है। बाबा का ज्ञान भी पौंड से एक एक लाखों रुपया का है। शास्त्रों में कोई, बाबा कह रहे हैं शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्ष नहीं। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुम, बाबा कह रहे हैं तुमको शास्त्र में कोई, तुमको तो ज्ञान मिलते हैं, तुमको तो ज्ञान रतन मिलते हैं। किससे, बाप से, जिससे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी तुम संगम युग पर तुम सबसे ऊंच हो। फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। बाबू क्या कह रहे हैं, सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है, उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। और सब क्या कर रहे हैं बाबा, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा हमारे तो आप हो, दूसरा ना कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है, श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उन्हों को ही याद करते रहते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। तुम बच्चे कहाँ पर थे, श्री कृष्ण सतयुग की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से देवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। देवताएं कहाँ रहते हैं, बाबा कह रहे हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुन लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है।
रामायण में गवर्नमेंट भी मानती है, राम लीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज है। क्या करें बाबा, यह जानते नहीं रावण क्या चीज है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उन्हों को बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर में जब आते हैं तो याद में रहते हैं। घर गए खल्लास। क्या करें बाबा, घर गए खल्लास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है। आत्मा क्या है? स्टार है। जिनकी बुद्धि, बाबा कह रहे हैं, जिनको बिंदी भी कहते हैं। स्टार तो जैसे कोने होते हैं, स्टार के क्या होते हैं? कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है, लकी सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पाठ है। बाप कहते हैं मैं बिंदी में यह, बाबा कह रहे हैं मुझ बिंदी में यह पाठ है जो मैं भक्ति मार्ग में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पाठ है। क्या करें बाबा, तुम बच्चों का भी सबसे जास्ती पाठ है। तुम बच्चों ने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि तुम अरंडर चक्र लगाते हो तो चक्रधारी राजा भी तुम बनेंगे। दुख, बाबा कह रहे दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है। बाबा कह रहे मेरा पाठ तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। भक्ति मार्ग में बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते हैं ड्रामा अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। बाबा कह रहे हैं जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पाठ है। वह समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे क्या कहते हैं, हम बाबा को याद करते हैं। अर्थात सब में बाबा की याद है। अर्थात सब में बाबा की याद है। तो इससे बाबा क्या करें, तो इससे भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। जितना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कह रहे मेरी याद में रहते हैं। जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। बाबा क्या कह रहे, बाकी तो हर आत्मा हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। ड्रामा में भी वह भी नूद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। यह शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बाबा कहे शास्त्र आदि बनाने में भी ये भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो बाबा कह रहे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में हमेशा
मैं उन्हों के बीच में ही सोता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं वह महफिल में बैठ क्या करेंगे। सोवता हूँ, बाबा कह रहे हैं सोवता हूँ, जो जानते ही नहीं वो मुझे बीच में बैठ के क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उन्हों की समा, बाबा कह रहे उन्हों की समा के साथ महफिल नहीं कहेंगे, समा के साथ महफिल तो यहाँ है। बाबा कह रहे समा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है, जब तक संपूर्ण बने। बाबा क्या कह रहे जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो बाबा कह रहे पुराना शरीर ही छूट जाएगा। यह पुरानी, बाबा कह रहे यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। नंबर 2, अपनी अवस्था अचल अड़ोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान बन बाप का नाम वाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। आज बाबा वरदान क्या देते हम बच्चों को। वरदान है संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। खाते भी, बाबा कह रहे बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, देखेंगे तो क्या आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, देहिक संबंध से नहीं। हर एक अपने, बाबा कह रहे हर एक सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरी सेकंड नहीं, जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरी सेकंड नहीं। उससे आगे, बाबा कह रहे उससे आगे हो उसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन है परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। क्या कह रहे बाबा, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। अच्छा, ओम शांति।